जिसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी काकभूषुंडी की कथा। दोस्तों, आपको यह बात अच्छी तरह से पता होगी कि महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो उस समय अर्जुन के अलावा एक और शख्स ने उस उपदेश को सुना था, और वह कोई और नहीं बल्कि धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुना रहे संजय थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय के अलावा एक और शख्स है जिन्होंने महाभारत एक बार नहीं बल्कि 16 बार देखी है। जी हाँ, और इसके अलावा उन्होंने रामायण भी पूरे 11 बार देखी हुई है। तो कौन है वह शख्स और उसे यह वरदान कैसे मिला? वह कोई और नहीं बल्कि बचपन में श्री राम के हाथों से रोटी छुड़ाकर भागने वाले काकभूषुंडी हैं। और यह वरदान उन्हें कैसे मिला, तो इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि जब एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से राम कथा सुनने की इच्छा जताई, तो प्रभु माता को संपूर्ण राम कथा सुनाने के लिए मान गए। लेकिन क्योंकि राम कथा में बहुत से रहस्य थे जिन्हें हम इंसान तो क्या देवता भी नहीं जानते, और प्रभु शिव नहीं चाहते थे कि वह यह रहस्य किसी और को पता चले। वह राम कथा सुनाने के लिए माता को एक एकांत स्थान पे ले गए और संपूर्ण राम कथा सुनाई। लेकिन जो राम कथा को और उसके रहस्य को स्वयं देवता भी नहीं सुन सकते थे, उसे सुनने का सौभाग्य काकभूषुंडी को मिला। नारायण के अवतार श्री राम की मोहक कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से सुनकर काकभूषुंडी भी राम की भक्ति में रम गए। जी हाँ, और वह भी शिव जी द्वारा सुनाई गई राम कथा को एक पेड़ पर बैठकर के सुनाने लगे। काकभूषुंडी की राम की कथा इतनी मोहक थी कि उसे सुनने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि आया करते थे, और जब उसकी चर्चा चारों ओर होने लगी, तो स्वयं एक बार भगवान शिव हंस का रूप लेकर काकभूषुंडी से राम कथा सुनने के लिए पहुँच गए। राम कथा सुनकर शिव जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वह जन्मों जन्मांतर तक इसी तरह प्रभु राम की लीलाएं गाते रहे। काकभूषुंडी जन्म से जुड़ी एक घटना भी बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के जन्म से पहले ही काकभूषुंडी का जन्म हुआ था, और वह उस समय महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन यहाँ उन्हें महादेव की भक्ति पर अति घमंड था, और इसी वजह से वह अन्य देवताओं की तुलना महादेव से करके बाकी देवताओं का अपमान किया करते थे। और इसी तरह जब एक बार दीक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास उज्जैन पहुँचे, तो वहाँ भी श्री नारायण की तुलना शिव जी से करते हुए नारायण का खूब अपमान करते, और नारायण का अपमान होता देख शिव जी खुद को रोक नहीं पाते, और तभी एक रौद्र आकाशवाणी होती है। इसमें शिव जी कहते हैं कि मूर्ख, तूने समस्त संसार के हरि स्वयं भगवान विष्णु का अपमान किया है। तू भले ही मेरा खुद को भक्त कहता हो, लेकिन तुझे नारायण का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अगली 1000 योनियों तक भटकता रहेगा। महादेव का इतना रौद्र रूप देखकर वह कांपते हुए महादेव से कहता है और क्षमा याचना करता है। साथ ही काकभूषुंडी के गुरु भी उनके लिए महादेव से क्षमा की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद महादेव कहते हैं, मेरा श्राप तो कभी विफल नहीं हो सकता, लेकिन जा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ कि किसी भी रूप में जब तेरी मृत्यु होगी, तब तुझे मृत्यु के समय होने वाला कष्ट नहीं होगा। साथ ही तुझे हर जन्म के बाद अपने पिछले जन्म की सभी घटनाएं याद होंगी। कहा जाता है इसके बाद काकभूषुंडी का पहला जन्म एक सांप के रूप में हुआ, और लगातार 999 जन्म लेने के बाद भी काकभूषुंडी को अपना हर एक पिछला जीवन अच्छी तरह से याद रहता था। और अपने 1000वें जन्म में उन्होंने एक इंसान का रूप मिला, जिसमें वह एक ब्राह्मण थे। अपनी ब्राह्मण शिक्षा लेने के लिए काकभूषुंडी ऋषि लोमस के पास जाते हैं, लेकिन इस योनि में उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वह तर्क पे तर्क बहुत ज्यादा करते थे। और जब ऋषि लोमस ने उन्हें ज्ञान की बातें बताना शुरू की, अपनी आदत से मजबूर काकभूषुंडी ऋषि लोमस को उनकी हर एक बात पर टोकने लगे, और जल्द ही ऋषि काकभूषुंडी से नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे डाला। ऋषि लोमस ने कहा कि हे मूर्ख, तुझे कौवे की तरह काव काव करने की बहुत आदत है ना, तो फिर आज से तू एक कौवे की योनि को ही प्राप्त हो जाएगा। ऋषि लोमस की इतना कहते ही काकभूषुंडी दोबारा से मनुष्य योनि से कौवे के रूप में बदल गए। लेकिन इसके बाद भी काकभूषुंडी ने स्वयं को शांत नहीं रखा, और वह मनोहारी राम कथा ऋषि लोमस को सुनाई, जिसको सुनकर ऋषि लोमस को लगा जो किया बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उनका शिष्य तो उन्हें कुछ सवाल ही कर रहा था। इसके बाद ऋषि लोमस का
काकभूषुंडी को एक वरदान भी देते हैं कि वह समय के इस चक्र से मुक्त होगा, यानी कि काकभूषुंडी समय के आगे और पीछे कहीं भी जा सकते थे। वरदान मिलने के बाद सबसे पहले अपने आराध्य, जिनके वो इतने सालों से कथा गाते आए हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन किए। जी हाँ दोस्तों, हमें रामायण में भगवान राम के बचपन में काकभूषुंडी के साथ जो लीला देखते हैं, वह कथा यहीं से शुरू हुई थी। काकभूषुंडी जब प्रभु श्री राम को अपने सामने देखते हैं तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, और इसी की जांच करने के लिए काकभूषुंडी प्रभु की रोटी लेकर उड़ जाते हैं, जिनके पीछे पीछे प्रभु भी तीनों लोकों तक पीछा करते हैं। इसके बाद से काकभूषुंडी को प्रभु के रूप पर पूरा विश्वास हो जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग पहले से भी कई बार बनकर मिट चुके हैं, और काकभूषुंडी ने अपने इसी वरदान के बदौलत 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत अपनी आंखों के सामने होती देखी है। दोस्तों, जिस रामायण और महाभारत को बार बार अपनी आंखों से देखने का मौका मिला हो, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन ही हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।